का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x बराबर 4 और y बराबर 2 तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में 9 होगा। तो आपको हिसाब से कौन सा आंसर होगा सही। देखिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर कितना दिया हुआ हमको 4 और वाई बराबर कितना दिया हुआ हमको 2 दिया। ठीक है, तो एक्स वाई का मान बोला तो एक्स और वाई का मान निकालते हैं। देखिए एक्स के जगह पे कितना रखेंगे हम 4, उसके बाद गुना आते हैं गुना कर देंगे। वाई के जगह पे 2 है तो 2, अच्छा 4 में 2 से गुना तो 4 दूना 8 आंसर हो गया। तो इसका आंसर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका योग 30 है तो छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम माना कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरा, बड़ी संख्या देखिए इसमें 3 है तो 3 हम मान लेंगे 3 और एक से मानते x मान लेंगे। ठीक है, और छोटी संख्या कितना मान लेंगे हम, छोटी संख्या में कितना 2 है तो 2 मान लेंगे और 2x तो x हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 3x तो बड़ी संख्या लिख देंगे 3x और छोटी संख्या में कितना था 2x तो 2x लिख देंगे। ठीक है, बताइए तो छोटी संख्या के यानी बोला है योग बोला, तो योग मतलब क्या हो जाएगा मेरा जोड़ हो जाएगा। ठीक है, योग अब कितना हो जाता है हमको 30 हो जाता है, तो बराबर इसको हम 30 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा मेरा 5x बराबर 30 है तो 30। और बताइए x बराबर 30 और बट्टा में कहाँ चल जाता है मेरा, नीचे चल जाता है ना, गुना के में रहता है तो भाग में चल जाता है। तो 5 के तो 5 और 5 6 30 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना हो गया 6 हो गया, कितना 6। अच्छा बताइए तो छोटी संख्या हम कितनी माने थे, हम बोला छोटी संख्या निकालेंगे। देखिए छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या मेरा 2x है तो 2x लिख देंगे। अच्छा 2 तो 2 है, x जगह पे कितना निकालते हैं, x जगह पे हम 6 देंगे, 2 6 कितना 12। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इसका आंसर आज मेरा बी आंसर हो जाता है 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 4 तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन है ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो दिया हुआ हमको एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। तो एक तरह से एक फार्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना फार्मूला, वही वाला फार्मूला है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स तो एक्स माइनस तो माइनस और वाई तो वाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमको यहाँ दिया हुआ है लेकिन ये वाला पार्ट हमको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसका मान देखते हैं। तो एक्स वाला कितना दिया हमको 3 है तो 3 लिख देंगे, और वाई वाला कितना था तो वाई वाला मेरा 4 था तो वाई वाला 4 लिख देंगे। देखिए ये वाला इधर तो मेरा पार्ट हमको छोड़ देंगे इसको हम। अच्छा एक्स तो एक्स मान कितना मेरा 3 है, अब माइनस है तो माइनस, और वाई के जगह पे कितना रख देंगे हम 4 रख देंगे। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 3 में से 4 गया था 1 यानी माइनस में 1, तो 1 तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसमें ऑप्शन देखेंगे इसमें ना, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एस स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 तो एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन है प्लस माइनस 4, बी में प्लस माइनस 3, सी में प्लस माइनस 5 और डी में प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 16 तो 16 कर देंगे, बराबर 0 था तो बराबर 0 कर दिए। ठीक है, अच्छा एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर कर दिए, इधर देखिए बराबर तो बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो मेरा प्लस में जाएगा 16। ठीक है, और देखिए जब एस स्क्वायर मेरा हो गया बराबर में 16 तो ये मेरा एक्स है ना, तो एक्स की स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मेरा कति चढ़ जाएगा, मेरा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कर देंगे, तो 16 का वर्गमूल यानी एलसीएम करके देखते हैं। 2 में 8 से हो जाएगा मेरा, 2 में 4 से हो जाएगा, फिर 2 में 2 से, फिर 2 में 2 से। जब ये मेरा रहता है तो हमको रूट में रहता है ना, तो 2 2 2 फिर मेरा 2 यानी 4 हो, तो 4 मेरा 2 है ना, तो 2 में से बाहर मेरा निकल जाता है, तो 2 मेरा में से एक बाहर निकल गया, 2 में से फिर 2 में से निकाल देंगे बाहर तो 2 यानी 2 2 ना 4। तो जब भी से निकलता है तो ये मेरा कितने में रहता है, प्लस और माइनस में रहता है, दोनों में रहता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 कहाँ है ऑप्शन में, तो यहाँ मेरा ए राइट आंसर हो जाए। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान होगा। ऑप्शन में ए में है -1 -2, बी में -2 -3 और सी में 2 3 और डी में 3 4। ठीक है, तो देखते इसको कैसे बनेगा, तो x प्लस 2 तो x प्लस 2 लिख देंगे, इधर x प्लस 3 तो x प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको हटा दो, उसका देखो बराबर में कितना दिया हुआ है 0 ना, तो इधर भी बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग करके बराबर 0 तो दोनों पट्टी 0 0 सेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस तो प्लस, इधर प्लस में ना इधर आएगा तो मेरा कथी बन जाएगा मेरा माइनस में 2। ठीक है, अच्छा इसको करेंगे तो एक्स तो एक्स, इधर बराबर तो बराबर, इधर प्लस में 2 इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 -3, तो इसका -2 3, तो देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है, 2 के पावर में q गुने 2 के पावर में 2 भागे 2 के पावर में 4 का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है एक में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 और डी में 4 है।
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर में क्यू गुने 2 के पावर में 2, इसको भाग तो भाग 4 तो 4, नहीं 2 के पावर में 4 है ना, 2 के पावर में 4 लिखें, ठीक है। तो देखिए इसको गुना है तो गुना लगा सेट करते हैं, तो गुना लगा करते तो मेरा जुट जाता है, तो ठीक है। तो पावर में पावर गुना वाला में जुट जाएगा, सेम सेम रहेगा, तो ठीक है। तो 2 तो 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस हम जोड़ देंगे, ये भागा है तो भागा कर देंगे, उसको 2 के पावर में 4 कर देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए 2 के पावर मेरा कितना है, 3 2 कितना आ जाएगा मेरा 5, अब भागा तो भागा, उसके बाद 2 के पावर मेरा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए तो 2 के पावर में 5 तो 5, उसके बाद इसमें कति भाग में मेरा कति घट जाता है, ठीक है, घट हो जाता है। तो 5 तो 5 में 4 हो गया, 2 के पावर में कितना आ जाएगा मेरा 4 हो, 5 में 4 गया तो 1 हो गया, यानी 2 के पावर में कितना 2 ये हो गया, 2 पावर में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, राइट मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो x का संभावित मान क्या होगा। ऑप्शन में 2,3, बी में 1,6, सी में 3,4 और डी में 0,5। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको पहले समीकरण को उतार देंगे यहाँ पे हम, प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 6 हो गया। अच्छा देखिए जब गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, गुना करने पर हमको 6 आना चाहिए, ठीक है, गुना करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ घटाव पे लाने के लिए जोड़ घटाव लाना, जोड़ घटाव पर मेरा कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर 6 और जोड़ घटाव को करने पर हमको -5 आना चाहिए। इसको हम एस स्क्वायर के प्लस 6 को सेम के सेम लिख देंगे, ठीक है। अब गुना करने पर देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया कितना आ जाएगा मेरा 6, और 2 3 जोड़ेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 2 3 5 हो जाएगा। देखिए इसमें हम रख देंगे 2 1 से, तो 1 से देखिए माइनस में लाना है ना, तो माइनस माइनस रखेंगे तो ना माइनस से प्लस होकर मेरा 2 3 5 हो जाता है, 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकाल देते, तो कॉमन किसको बोलते हैं, तो कॉमन निकालने के लिए हमको ना इसमें से कॉमन निकालने के लिए हमको दोनों में जो रहना चाहिए, ठीक है, दोनों को रहना चाहिए। तो एक्स दोनों में है तो एक्स निकालेंगे कॉमन, तो एक्स इसमें से 2 को था तो मेरे को एक्स बचा, उसका माइनस तो माइनस, इसमें से एक्स निकालेंगे तो मेरा बचा 2। फिर देखिए इसमें माइनस ले लेंगे, क्या है कि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा गुना करने पर ना। तो 3 ले लेते हैं कॉमन, क्या है कि 3 के प्राइम 6 आता है, तीनों आता है, ठीक है। तो इसलिए लेते एक्स बचा तो एक्स हो गया, उसके बाद एक्स तो एक्स माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, इसके बाद 2 3 के प्राइम 6 के मर जाता है 2 में, तो 3 दूना 6 हो गया। और देखिए अब इसको हम उतार देंगे, तो इसका एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 उतार देंगे एक बार, उसके बाद ये एक्स है तो एक्स उतार देंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा मेरा 0, यहाँ 0 था 0 उतार देंगे। अब एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 2 बराबर में कितना 0 हो गया। अच्छा इसको करेंगे तो एक्स माइनस में 3 बराबर में 0, तो एक्स हो गया बराबर, इन्हें माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में 2, इधर एक्स तो एक्स, उसका देना माइनस में तो नहीं जाएगा तो प्लस में, तो 2,3 आ गया, कितना आ गया 2,3। इसका आंसर क्या है, तो ये राइट आंसर हो गया 2,3। फिर से मिलते हैं एक न्यू सेट के साथ। जय हिंद।